नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। इस प्रोग्राम में आपसे बातें बिल्कुल खुलकर करते हैं। एक ही वादा है आपसे, कोई पॉलिटिकली करेक्ट होकर हमारी कोई बाध्यता आपसे बात करने की नहीं है। बात कड़वी भी होगी तो भी कही जाएगी अगर वो सच है, और जैसी है वैसी की वैसी कही जाएगी। मेहमानों से मिलवा देता हूं आपको, फिर आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। ओम जी उपाध्याय जी डायरेक्टर ICHR हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका भी। बहराइच में जिस हिंदू लड़के की हत्या की गई थी उसके आरोपी आज पकड़ लिए गए हैं और उनका एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिसिया भाषा में हाफ एनकाउंटर, मतलब पैर में गोली लगी है, घायल हो गए, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया है। 5 लोग कुल उस घर में, जो अब्दुल हमीद जिस घर में था, जिसकी घर पे किसी छत पर उस राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी, वो उसके दोनों बेटों को एक गोली लगी है। आप खबर लगातार देख ही रहे हैं। पुलिस का कहना यह है कि इनको 5 को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद जहां पर ये छिपे हुए थे, जहां इन्होंने वो हथियार फेंकी थी, वो बंदूक फेंका था, वहाँ इनको लेकर के जा रहे थे। वहाँ से 2 लोगों ने, इनमें से लड़कों ने भागने की कोशिश की और इनको रोकने के लिए गोली चलानी पड़ी और उसमें घायल हो गए। ये पुलिस की बात है। अब कुछ बयान जो आए वो भी बता देता हूँ, फिर इससे आगे बढ़ जाएंगे हम। अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर सब डराने के लिए है, नफरत को बढ़ावा देने का काम है सरकार का। बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर किया गया है, बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर किया गया। ये कहाँ की व्यवस्था है? बैलेंस करने के लिए जान लें, बांटो और राज करो की नीति पर सरकार चल रही है। और बयान आपको बता देता हूं। सरवर चिश्ती साहब जो हैं, ये अजमेर वाले, इन्होंने कहा है भाई न्यूटन का 3rd लॉ था, एक्शन का रिएक्शन होगा। मुसलमानों के इलाके में जाके, मस्जिद के सामने जाके डीजे बजाओगे, आपत्तिजनक गाने बजाओगे तो कोई ऊपर से फूल तो बरसाएगा ही नहीं, रिएक्शन तो होगा। तो इसलिए पत्थर चला और आगे जो कुछ भी हुआ। अजय राय कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा ये फेक एनकाउंटर है। अफजाल अंसारी, ये सांसद है समाजवादी पार्टी के, इन्होंने बटोगे तो कटोगे जो नारा योगी जी ने दिया हुआ है, उसको उन्होंने कहा एक कोड वर्ड है हिंदुओं के लिए कि जो करना है कर लो, मतलब खुली छूट है तुम लोगों को। ऐसे ही अरशद मदनी है, अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, पुलिस ज्यादती कर रही है, टारगेट कर रही है मुसलमानों को। पहले यही क्लियर कर लें सर बात, बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर हुआ है क्या ये, एक हिंदू लड़के का बदला लेने के लिए? बैलेंस करने की परिभाषा तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तय की थी। जब बिहार के 400 किसानों का एनकाउंटर, पुलिस एनकाउंटर हुआ, पुलिस की गोली से मारे गए, और उनकी चिट्ठी मौजूद है, बताया था पहले। हाँ पहले बताया था, पद्मजा नायडू को लिखा था कि थोड़ा सा संतुलन बना, संतुलन शब्द था उसमें। हाँ, तो इससे आप अंदाजा लगाइए। तो वहां से अगर आप शुरू करें, उस हिसाब से देखें तो कुछ नहीं हुआ है। भाई गिरफ्तार हुए हैं, जिंदा है, उनको पुलिस को अगर एनकाउंटर करना था तो पैर की बजाय सीने में भी गोली मार सकती थी पुलिस। कहती कि हमारे ऊपर फायर किया, हमने बदले में फायर किया, उनकी जान चली गई। दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि डराने के लिए, पुलिस का काम ही ये है कि अपराधी के मन में डर हो, वरना पुलिस का होने का फायदा क्या है? कानून किस लिए होता है? कि अपराधी के मन में कानून का डर हो, जिससे आम आदमी निडर हो सके। तो कानून का डर नहीं होगा, अगर पुलिस का डर नहीं होगा अपराधी के मन में, तो हमारे आपके मन में होना चाहिए क्या? पुलिस का काम ही यह है, उसका मैंडेट ही यह है कि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे और फिर भी न करे। ठीक बात है, ये होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि हुआ क्या है। बहराइच में जो हुआ है, हत्या हुई है उसकी बात नहीं हो रही है, पैर में गोली लगी है वो मुद्दा है। ये फेक एनकाउंटर है, ये फेक एनकाउंटर। और वो कौन सा एनकाउंटर था जिसमें गोली मारी, जिसमें हत्यारे के हाथ में बंदूक का वीडियो है? हाँ, तो इससे वो तो दंगाई साबित कर दिया गया ना सर, उसको तो लोगों ने दंगाई साबित कर दिया। दंगा किया आपने, पहले भगवा झंडा फाड़ा, उसके बाद वो गया और उसने जो है जो हरा झंडा लगा था उसको उतारकर फिर से वो झंडा लगा रहा था जब उसको गोली लगी। तो इस तरह की घटनाएं पहली बार तो नहीं हुई है। अभी उत्तर प्रदेश के ही किसी जिले में, जिले का नाम अभी याद, देवरिया में आज हुआ ना, नहीं कल शाम मंदिर पर जो है वो मूर्ति तोड़ी, झंडा लगा दिया, हाँ, इस्लामी झंडा लगा दिया। लोगों ने जाके पुलिस में कंप्लेंट की और
एफआईआर दर्ज हो गई। तो अगर ये किया होता कि उसने जो किया उस पर उसको पकड़ के ले जाते थाने में और एफआईआर दर्ज करा देते, तब तो बात समझ में आती है। आपके पास बंदूक पहले से मौजूद थी, आपके घर में पत्थर पहले से मौजूद था, पूरी तैयारी थी। आप देख के गोली पैर में नहीं मारी, पुलिस मार सकती है सेल्फ डिफेंस में, आपके ऊपर वो हमला नहीं कर रहा था, खड़ा था वो तो आपने वीडियो में दिख पीछे रहा से है। गोली मारी, पीठ पर गोली मारी है। ना आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा था, ना लाठी चला रहा था, ना आपको गाली दे रहा था। उसका झंडा उतारना ही इतना बड़ा जुर्म हो गया इतना था। बड़ा जुर्म हो गया, लेकिन उसका मारा जाना भी सामान्य बात है कि ये तो होगा ही। सर वैसे मैं तो इस एनकाउंटर जो अभी जो हुआ है इससे आगे की बात करना चाहता हूँ। नेता लोग बोलते रहेंगे, कोई फेक एनकाउंटर कहेगा, पुलिस कहेगी सच है, ये ना पहले हुआ है, आगे भी होगा, पीछे भी होते रहे हैं। इससे आगे की बात करनी है। हमने एक प्रोग्राम में आप लोग थे ये बात की थी कि भाई प्रॉब्लम क्या होती है, क्या प्रोवोकेशन हो जाता है अगर एक मुस्लिम आबादी वाले इलाके से आप कोई धार्मिक जुलूस हिंदुओं का निकल जाता है, तो गाने से क्या प्रॉब्लम है, मस्जिद के सामने म्यूजिक से क्या प्रॉब्लम है। हमने उसके रूट्स में जाकर के बात की थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि ये सदियों से चला आ रहा है कि उनके लिए ये चीज़ मतलब एक मुस्लिम वर्ग के लिए ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है कि आप मस्जिद के सामने म्यूज़िक या संगीत प्ले करें, नहीं बर्दाश्त है उनको। और इसमें आज़ादी से पहले दंगे हुए, अपनी किताबें बाबा साहब लिख के गए हैं। ये सारी बातें हुई। मैं तो पूछ रहा हूँ आगे क्या क्या करेंगे आप, इसका सोल्यूशन क्या है। ये त्यौहार हर साल आएंगे, अभी त्योहारों का सीज़न है। हमारे गांव में 1000 से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। जिले का सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ी ग्राम सभा है। एक परिवार उसमें मुस्लिम है। अब वो हमारे पूर्वजों ने रखा था दर्जी की कपड़ा उपड़ा सिलने के लिए। वो अपने सारे त्यौहार मनाता है और कभी उसके ऊपर एक कुछ भी नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूर पे एक गांव है जहां आबादी केवल 50-50 है। इधर हमारे यहाँ 1000 हिंदू में एक घर मुस्लिम, वहीं बगल में थोड़ी दूर पे केवल 50-50 हुआ है। हिंदू न त्यौहार मना पाते हैं, न होली, न ठीक से, न दिवाली, न अपना शादी विवाह का मामला, न दुर्गा पूजा, न गणेश पूजा। क्या क्या होती है प्रॉब्लम, क्या होती है? कभी पत्थरबाजी, कभी कुछ, कभी टेंशन, कभी कुछ। और कई बार तो पुलिस आके वहां कहती भैया थोड़ा आप नाखून उखाड़ा, मारा। आप याद करिए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे थे संभाजी महाराज, 39 दिन तड़पा तड़पा के मारा था। पहले एक एक नाखून निकाले, फिर एक एक उंगलियां काटी, फिर भी उन्होंने कबूल नहीं किया इस्लाम, तो मार दिया। तो ये तो परंपरा रही। मतलब 7वीं शताब्दी में जैसे मार रहे थे, 8वीं शताब्दी में वैसे ही मार रहे हैं, 9वीं शताब्दी में वैसे ही मार रहे हैं, 11वीं शताब्दी में वैसे मार रहे हैं, और 21वीं शताब्दी में वैसे ही मार रहे हैं। मारने की प्रक्रिया तो कोई बदली नहीं। भारत को अगर आपने समाधान की बात किया, मैं बार बार कह रहा हूं, भारत को बचाना है तो भारत में मुगलों के समय शुरू हुए जो मदरसे थे उनको बंद करिए। भारत में अंग्रेजों के समय शुरू हुए जो मिशनरी स्कूल बंद करिए। शिक्षा का भारतीयकरण करिए। आप मुझे बताइए, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा पत्थरबाजी नहीं करता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा कभी उत्पात नहीं मचाता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा जो है कभी ड्रग स्मगलिंग नहीं करता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करता, अवैध कारोबार नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। आप देख लीजिए, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा कभी कुछ आपको अपराध मिलता नहीं। मैं 20-25 साल से सुप्रीम कोर्ट फाइलें आती हैं तो मैं देखता हूं अपराधी का रिकॉर्ड क्या है। मुझे आजकल दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज तक मुझे गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड आ ही नहीं रहा। तो ये सच्चाई है। आप क्या करें? आपने कहा मदरसे बंद हो रही चाहिए। मेरा ये मानना बिल्कुल मदरसे बंद होना चाहिए। और कल मेरी पीआईएल लगी हुई है सुप्रीम जिसको धार्मिक शिक्षा देनी है घर में दो, जिसको धार्मिक देना घर में दो। और दुनिया के कई देशों में बंद है। दुनिया के कई देशों में मिनिमम एज फिक्स किया हुआ है कि 16 साल के पहले आपको नहीं देना। 16 साल में आपको कॉमन एजुकेशन सिस्टम रहेगा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कह चुकी है, के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस का नाम है, 3 जजों की बेंच ने कहा है, जस्टिस बीएस चौहान ने उस जजमेंट को लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करिए। क्या प्रॉब्लम क्या है? और सोचिए, 2011 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और 2012 में कांग्रेस की सरकार राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदलती है, उसमें से सेक्शन 1 सब क्लास 4 जोड़ती है और मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल देती है। जब राइट टू एजुकेशन बना था तो मदरसे उसके दायरे में थे। 2012 में जमीयत उलमा हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर उन्होंने निकाल दिया। नतीजा यह हुआ कि मदरसे में कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है किसी को नहीं पता। आरटीई के अंदर होते अगर, हाँ, तो मॉनिटरिंग, तो इनको एक करिकुलम फॉलो करना पड़ता। बिल्कुल, अगर राइट टू एजुकेशन जो नेशनल करिकुलम उनको फॉलो करना पड़ता, वो क्या पढ़ा रहे हैं, ये किसने किया इनको राइट टू एजुकेशन? 2012 में जमीयत उलमा हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड ने की राहुल गांधी से मीटिंग होती है।
ऑन रिकॉर्ड है, एक न्यूज़पेपर उसको पब्लिश कर चुका है, और उसके बाद अगले ही सत्र में सेक्शन 1 राइट टू एजुकेशन में एक सेक्शन जोड़ के उसको बाहर निकाल देते हैं। उसको मैंने चैलेंज किया हुआ है और कल सुनवाई पे है, कल सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस की कोर्ट में ये मैटर सुनवाई पे है। मैंने कहा है कि भारत में आप समान शिक्षा लागू करिए, कम से कम 8वीं तक देश के सभी बच्चों का सिलेबस कॉमन करिए, करिकुलम कॉमन करिए। बहुत अच्छा अपने सुझाव है। अपनी भाषा में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े। ये 2012 में हुआ, आपने जो बताया ये 2000 यूपी का मामला गया, उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए, वो कह रहे हैं मदरसा होना चाहिए, हम कह रहे हैं मदरसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी पिटीशन में एक मदरसा होना चाहिए, यूपी सरकार ने कुछ एक्शन लिया, मदरसों को वो कैंसिल किया, तो उसके बदले लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो कल दोनों पे, मतलब उनका हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट दोनों में चल रहा है। हमारा दूसरा एनसीपीसीआर ने सर अभी ऑब्जेक्ट किया है ना फंडिंग बंद कि कर मदरसों की फंडिंग, सरकारी फंडिंग नहीं होनी चाहिए। सरकारी फंडिंग नहीं होनी। सवाल ये लेकिन है, प्राइवेट भी क्यों चलना चाहिए? पढ़ा क्या रहे हैं ये मुद्दा है, फंडिंग हो नहीं हो ये अलग मुद्दा है। आप जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप ये पढ़ाएंगे कि ये जो हमारे मजहब को नहीं मानता वो काफिर है और उसको जीने का अधिकार नहीं है, तो आप बताइए कैसे शादी अगर वो आपका धर्म ना कबूल करे, अगर धर्म ना कबूल, वो धर्म कबूल बार जो है औरंगजेब और बड़ी सेना लेकर आया और उसको बंधवा के मंगवाया, कहा कि इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारी जान बख्श देंगे। एक एक शरीर का अंग काटा, खून का फव्वारा छूटा। आगरा में जो चौराहे पे फव्वारा है, फव्वारा चौक, वो उसी के नाम से है। ये सोल्यूशन का एक पार्ट है। आप कह रहे हैं मदरसा बंद होना चाहिए। एक बार जरा सर की बात कुछ कहना चाहते हैं। अभी जो अश्विनी भाई और प्रदीप जी ने जो सूत्र पकड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके पीछे मनोवृत्ति क्या काम कर रही है। और सही बात है कि अभी इस समय भी हम मदरसों में क्या शिक्षा दे रहे हैं। अभी मैं 3-4 दिन पहले सौरभ जी गुजरात में था। गुजरात पहला राज्य बना है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर, वहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तकों में 6ठी से 12वीं तक श्रीमद् भगवत गीता लागू किया है। इस पे भी कुछ लोगों को बहुत दर्द हो रहा है कि साहब श्रीमद् भगवत गीता लागू करके आप क्या धार्मिक शिक्षा देने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर देखिए ना कि आप मदरसों में जो पाठ्यक्रम उनको पढ़ा रहे हैं और उससे जो आप इंसान तैयार कर रहे हैं, पता नहीं उसमें से कई को इंसान कहना भी चाहिए कि नहीं जब इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। दूसरी बात, ये पीछे से इस प्रवृत्ति को देखना बहुत महत्वपूर्ण है जो 7वीं शताब्दी से, जिसका अभी जिक्र भाई सुनी जी कर रहे थे, कि उसको आप देखिए कि वो मनोवृत्ति कि किसी भी स्थिति में धर्म के नाम पर सारा अधर्म, विधर्म, कुधर्म, अपधर्म उसमें शामिल करना, उसको कैसे आप धर्म कह रहे हैं? इंसान ही नहीं बच रहा है, वो मार दिया जा रहा है केवल इस कारण। और वो भी उस पूरी घटनाक्रम को, अगर इसी घटना को आप लेके देखें इसके पहले, जबकि इसी साल ये प्रवृत्ति देखिए ना कि 17 घटनाएं कम से कम गणेश विसर्जन के दौरान पूरे देश में हुई, इसी तरह की सारी घटनाएं हुई। लेकिन क्या है कि आप केवल उसकी गलती क्या थी उस रामगोपाल मिश्रा की, 22 साल 23 साल का लड़का। आप एक बार रोली मिश्रा के बयान को पढ़िए या उसको देखिए, उसके वीडियो को, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो तो कह रही है कि मैंने जब देखा, मुझे ये बताया गया कि पैर में गोली लगी है, जान बच जाएगी। मैं जब अस्पताल पहुंची तो जो मैंने हालत देखा, ये उसकी पत्नी का बयान है कि उसके पैर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट या बाकी पुलिस की अपील चाहे जो कहती हो, उसकी पत्नी कह रही है कि उसके पैर के नाखून से सारे जो नाखून है उसको निकाल दिया गया था, बहुत भयावह उसका पूरा शरीर बना दिया गया था, बहुत पीटा गया था। ये उसकी पत्नी कह रही है, जो देखने के बाद कह रही है उसकी लाश को, उसके शरीर को। तो ये जो मनोवृत्ति है, इस पे प्रहार करना बहुत जरूरी है, इसकी जड़ों तक जाना बहुत जरूरी है। 7वीं 8वीं शताब्दी से जब उसके बाद खास करके 12वीं 13वीं के बाद, सल्तनत काल के बाद, जब इस देश में धर्म परिवर्तन शुरू हुए, 2 ही उदाहरण पर्याप्त है, मैं और उदाहरणों पे नहीं जाऊंगा, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसके आप केवल उसकी डिटेल्स में जाइए। संभाजी का उदाहरण दिया, गोकुलाजाट का उदाहरण दिया कि जिस नृशंसता से, जिस बर्बरता से उनके अंगों को काट काट के और उनको मारा गया, उस तड़पा के मारा गया, उस मनोवृत्ति पे आज की डेट में प्रहार करना बहुत जरूरी है। सौरभ जी, उस पे वही हम बात करेंगे। मैं समाधान की बात करता हूं। सबसे पहले तो जो 1976 में इमरजेंसी के दौरान भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया, उसको निकालना चाहिए। हमने उसको चैलेंज किया है, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई है। दूसरा काम, माइनॉरिटी को डिफाइन करना चाहिए। जब तक आप माइनॉरिटी डिफाइन नहीं करेंगे, माइनॉरिटी की आड़ में पूरा खेल चलता रहेगा और फिर दुनिया में बदनामी होती रहेगी। माइनॉरिटी डिफाइन हो जाए, भैया ठीक है, 1% के अंदर जो आएगा ठीक है माइनॉरिटी, जो नहीं। अभी हो क्या रहा है कि मतलब अत्याचार भी हो रहा है हिंदुओं के ऊपर और ऊपर से माइनॉरिटी ढिढोरा भी पीटते रहते हैं। तीसरा काम जो करने की जरूरत, धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है।
धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, धर्म नारी तू नारायणी सिखाता है, धर्म यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाता है, धर्म सर्व मंगल मांगल्य सिखाता है। धर्म कहता है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, और केवल हिंदुओं में सद्भावना हो और हिंदुओं का कल्याण हो, कभी नहीं कहते। तो धर्म और मजहब को डिफाइन करने की जरूरत है। मेरी पीआईएल है, इस पे भी सरकार को नोटिस गया है कि आप मजहब और धर्म के बीच का डिफरेंस क्लियर करिए, अन्यथा ये दिक्कत बनी रहेगी। और फिर आपको जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। सठे साठ्यम समाचरित भगवान कृष्ण ने बोला था, भय बिन होय न प्रीत भगवान राम ने बोला था। और भारत में यह परंपरा रही है खौफ पैदा करने वाली। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में अपराधियों को हाथी से कुचलवाया जाता था। रानी अहिल्याबाई होलकर के समय में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसने अपराध किया, उसका हाथ पैर बांध के उसको नर्मदा नदी में डाला गया, ऐसे एग्जाम्पल है। तो जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, जमाना बदला है। अब ये आज कोई किसी को फांसी की सजा भी देता है तो अदालत दे देती है। अब ये किसी अपराधी का एनकाउंटर भी हो रहा है तो ये सजाएं ही हैं, और ये खौफ पैदा करने के लिए ही, जैसा आप कह रहे थे। समाज की जागृति, मैं आपको बस 1 मिनट और लूंगा आप। लेकिन मेरा कहना इससे आगे है। इससे भी तो आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा। नहीं, एनकाउंटर आज पहला थोड़ी हुआ है। देखिए वहां पे, उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप दुर्गा जी की यात्रा निकाल रहे हो, मां दुर्गा का मुख्य शस्त्र है तलवार, आपके हाथ में तलवार नहीं है। आप भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकालते हो, भगवान परशुराम का मुख्य शस्त्र है फरसा, आपके हाथ में नहीं रहता। आप शिव जी की यात्रा निकालते हो, आपके हाथ में त्रिशूल नहीं होता। आप हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालते हो, आपके हाथ में गदा नहीं होता। तो उसके लिए बहुत हद तक हिंदू भी जिम्मेदार है। इससे तो कई बार बहुत खराब परिस्थिति अभी पैदा हो सकती है। जो सोल्यूशन, मैं क्या कह रहा हूं, आप अगर देखिए, कहते नहीं भय बिन होए न प्रीत, तो समाज भी चूंकि लगातार उसमें चला गया, अपने परंपराओं को छोड़ता चला गया। मैं एक धार्मिक काज पे निकला हूं, मैं क्यों हथियार रख के चलूंगा? मुझे डर क्यों होना चाहिए? नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं, दो चीजें हैं। देखिए, मानवाधिकार मानव का होता है, राक्षस का नहीं। मानवाधिकार मानव का होता है, और राक्षस, आपको मानवाधिकार की बात समझ में नहीं आएगी, राक्षस को अहिंसा समझ में नहीं आती। इसके लिए तो आप किसी को जिसने कभी नहीं उठाई तलवार, उसको आप कैसे कह देंगे? समाधान पक्ष के लिए दो छोटी-छोटी बातें। बात ठीक है। मैं कहता हूं कि इस समस्या का समाधान अगर आपको खोजना है तो पहले आप समस्या को पहचानिए। इलाज तो तब करेंगे जब बीमारी पता होगी। बीमारी को ही अगर रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है आप, तो उसका इलाज आप नहीं कर सकते। और हमारे देश में अगर नायक के रूप में, उदाहरण के रूप में आप कहें प्रस्तुत है क्या करना चाहिए, वो छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज, बिल्कुल ठीक है। तो उनका उदाहरण आप देख लीजिए। इस कार्यक्रम में कई बार मैं भी कह चुका हूं, दूसरे लोग भी कह चुके हैं, एक शब्द का इस्तेमाल, शत्रुबोध। जैसा शत्रुबोध शिवाजी महाराज में था, मुझे नहीं लगता और किसी में इस तरह का था। औरंगजेब से मिलने उसके किले में अकेले जाते हैं, लेकिन उनको मालूम था कि ये मारेगा, ये दोस्ती के लिए नहीं बुला रहा है। तो शत्रु के बारे में उनका जो बोध था, वो उसमें कहीं कोई शंका नहीं थी। वो इस गलतफहमी में नहीं थे कि हाथ मिलाने जा रहे हैं, दोस्ती करने जा रहे हैं। तो फिर दूसरी बात आती है साहस। वो अपने साथ बगनखा लेके गए थे कि इसकी जरूरत पड़ सकती है। शस्त्र किस लिए होता है? आर्मी के पास आपके हथियार किस लिए होता है? ऐसा थोड़ा होता है कि आर्मी को आपने हथियार दिया तो बॉर्डर पे चली जाएगी और जो है हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। कब इस्तेमाल करना है, वो समय जब आएगा तब आपके पास हथियार होना चाहिए। अगर उस समय पर आपके पास हथियार नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है उस हथियार के होने का। किस को हथियार? तो नहीं, हथियार से आप जो है गोली, बंदूक और उससे मत समझिए। मैं कह रहा हूं जवाब देने के लिए। सौरभ जी, मैं वैचारिक आधार पर बात कर रहा हूं। मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा हूं। हथियार से मतलब फिजिकल हथियार से मतलब अर्थ नहीं है वो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है, आपकी विशेषता क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने जो व्यक्ति है वो आपका दोस्त है या दुश्मन है। वो आपको दोस्त कभी मान सकता है कि नहीं मान सकता है, उसके अनुसार आपका आचरण होना चाहिए। आप अगर धोखे में रहेंगे, चाणक्य ने कहा
दुश्मन को एक मौका देना चाहिए, दोस्त को 2 मौके देने चाहिए, लेकिन गद्दार को एक भी मौका नहीं देना चाहिए। जो भी गद्दार को मौका देगा वो जीवन भर पछताएगा अगर बच गया तो ये जब तक आपकी मेधा में ये नहीं आएगा कि कौन दोस्त हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप तलवार लेके निकलिए और सबको काटना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूं कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए आपका, कि आपके पास जानकारी हो, तथ्यात्मक जानकारी हो, तर्कपूर्ण जानकारी हो, उसके आधार पर आप अपने आचरण का फैसला कीजिए। और ये केवल व्यक्ति के लिए नहीं है, केवल समाज के लिए नहीं है, सरकार के लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने और दूसरे में फर्क नहीं करते। आप जैसे आप मेरे लिए बराबर हो, जैसे बाकी जैसे कोई और मेरा भाई होगा वो बराबर है, वो भी ऐसा ही सोचे, वो उसके लिए क्या कर सकते हो? नहीं, मैं आपको बता दूं, एक मिनट, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हिंदू कभी अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता, मेघनाद नहीं रखता, कुंभकर्ण नहीं रखता, और इवन विभीषण नहीं रखता, जबकि विभीषण राम भक्त था, फिर भी नहीं रखता कि नहीं इसने भाई से द्रोह किया हुआ है, विभीषण भी नहीं रखता। और दूसरी तरफ सबको पता है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, गजनी, गोरी ये वहशी दरिंदे थे, तैमूर। और पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों का नाम तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, गजनी, गोरी बड़े गर्व से रखते। चीन ने 60 नाम बैन कर दिया, पता है? जिन वहशी दरिंदों ने भारत में अत्याचार किया उनके नाम पे चाइना में मुस्लिम अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते, और भारत में उनके वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां, आप भारत का दिल्ली का इंडिया गेट घूमिए ना, आपको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी सारी सड़कें मिल जाएंगी यहीं पे। तो बताइए। हाँ, मैं ठीक है। अच्छा, दूसरा आप कह रहे थे ना क्यों, एक चीज सोचिए, परमाणु बम हमने बना रखा है, रोज चलाते हैं क्या? हमने अग्नि बना रखा है, ब्रह्मोस बना रखा है, राफेल खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, चलाते हैं क्या? नहीं चलाते। इसलिए मैं कहता हूं, और संविधान भी कहता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जहां अगर हम परशुराम की पूजा करते हैं तो हमें यह अधिकार है कि हम अगर उनकी यात्रा निकाल रहे हैं, परशुराम जी की यात्रा, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो हमें अधिकार है हम अपना फरसा लेके चले। अगर हम दुर्गा जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो हम तलवार लेके चलें, उसमें किसी को मारना नहीं है। ठीक है, दो बातें परंपरा है। समझ गया, 2 बातें आ गई जो आपने कहा, बी प्रिपेयर्ड, शत्रुबोधक रखो, कम से कम तुम पर पता होना चाहिए कि क्या नौबत आ सकती है, धोखे में मत मारे जाओ। अरे छोटे छोटे बच्चों को चिन्हवा दिया, 7 साल के, 9 साल के। आपने कहा एक डी रेडिकलाइजेशन का एक तरीका है कि आप समान शिक्षा, बिल्कुल यूनिफॉर्म एजुकेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड से 100 गुना ज्यादा जरूरी है भारत में। 8वीं क्लास तक हर बच्चा देश का एक ही किताब पढ़ेगा, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा। भाई अभी कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज ने कहा एक इलाके के बारे में कि पाकिस्तान जैसा है, मिनी पाकिस्तान ने माफी मंगवाई। नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने जो टिप्पणी की, फैसला नहीं था, फैसला होता तो अलग बात थी, टिप्पणी थी, उस पर क्या हुआ? हमारे मुझे पाकिस्तान वाले से याद आ गया, आज एक और खबर आई है कि कार्यक्रम में 2 लोग थे, दोनों ने वही बात बोली, सब जानते हैं। पाकिस्तान, मध्य प्रदेश में एक जजमेंट आया है, एक लड़के ने पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाया था, पुलिस ने पकड़ लिया, अदालत में गया, अदालत ने उसको सजा सुनाई है, महीने में 2 बार थाने में जाएगा, तिरंगे के सामने 21 बार सलूट मारेगा, भारत माता की जय बोलेगा। मुस्लिम लड़का था, उसके लिए जाने अब भारत माता की जय बुलवाना पड़ रहा है आपको किसी, आप वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम पर दंगा हो जाता है। सौरभ जी, कुछ बोलना चाहते जी, 3 बहुत छोटे छोटे बिंदुओं में मैं बात करूं, अपनी जो अभी बात हो रही है उसी को आगे बढ़ाऊं। कि बात सही है कि शक्ति आराधन या शक्ति हमारे पीछे होनी चाहिए, वो उसका प्रयोग हम लेके, जैसा अभी बात हो रही थी ना कि हम तलवार लेके चलने की बात नहीं कर रहे, लेकिन शक्ति तो होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, बहुत अच्छी एक कविता है, मैं कुछ पंक्तियां आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाऊं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर ददक पौर उसकी आग राम के सर से, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, पूज्य वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो वो क्षमा करने के लिए भी ताकत होनी चाहिए। जो असली समाधान है लेकिन इसका, वो 2 स्तरों पे जिसकी बात हो रही थी, मैं समराइज करूं उस बात को, कि एक तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत ठीक आमूलचूल परिवर्तन करना, आपने लगा ही दिया है PIL,
उन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, कि जिससे उनके दिमाग इतने दूषित हो जाते हैं, जिससे उनके दिमाग में इतना जहर भर जाता है। एक तरफ हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, जो हम अपने धर्म की, जिस धर्म और मजहब के अंतर की बात कर रहे हैं, हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम। हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम किसी हिंदू भवन्तु सुखिनः की बात तो नहीं करते कि केवल हिंदू सुखी रहें, बाकी लोग चूल्हे भाड़ में जाएं। हम किसी भाईचारे की बात नहीं करते कि ये हमारे भाईजान हैं। हम तो पूरे विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, ये हम कहते हैं, ये कहने वाले लोग हैं। अगर ये बात सही में उनके दिमाग में डाली जाए, या सभी जो हमारी युवा पीढ़ी है, थोड़ा लंबा रास्ता है। एक तो ये, दूसरा जो सर जहाँ योग भी हिंदू हो चुका हो वहां पर आप क्या और दूसरा जो बात हो रही थी कि राष्ट्रगान पर आप खड़े होने को तैयार नहीं है जहाँ। बिल्कुल, ये इसीलिए कि दिमाग इतने दूषित कर दिए हैं उस शिक्षा व्यवस्था को, संस्कार और कानून का खौफ। आपने इसको होने दिया, आपने इसको होने दिया है। आपकी पार्लियामेंट में जब जय फिलिस्तीन नारा लगा था, कोई एक्शन नहीं हुआ। किसने कुछ कहा? नहीं, कानून वहीं पर कहा जाता है ना, जब राष्ट्रगान बजता है तो एक आध सांसद गैलरी से निकल जाते हैं बाहर। अरे आपके पार्लियामेंट में होता है। सौरभ जी, कानून इतना घटिया है, एक व्यक्ति खुलेआम कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, उसको 10-20 साल की सजा नहीं होती है। वो तो बकायदा विधायक बन के बैठा हुआ है। तो आप जरा सोचो, उसने कितने लोगों को मोटिवेट कर दिया कि ऐसे 12 करोगे, नहीं विधायक बनोगे, पार्षद तो बनी जाओगे, प्रधान तो बनी जाओगे। एक कहता मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कुछ हुआ ही नहीं उसका, वो तो सांसद बन गया। ऐसे लोग जब आपको प्रमोट होते हैं, ऐसे लोग सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बनते हैं, तब मोटिवेशन आता है। और वो इसलिए आ रहा है, मैंने कहा ना, शिक्षा में संस्कार, कानून का खौफ। शिक्षा में संस्कार तब आएगा जब हमारी वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, सबके लिए कंपलसरी होगी, कम से कम 14 साल तक। और दूसरा, कानून का खौफ। इतनी गुरुकुल व्यवस्था भी आप सर सबके लिए तो नहीं कर सकते। वो आपका ठीक है सुझाव कि सब बच्चे एक ही चीज पढ़े। नहीं, कॉमन एजुकेशन सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें गुरुकुल का सिस्टम हो, नहीं, कॉमन। भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जो कुछ पढ़ाना है वो कॉमन कर सकते हैं ना, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, दिक्कत क्या है? भाई हिंदू मुसलमान की बच्चे की अलग किताब क्यों, मजदूर मालिक की बच्चे की अलग किताब क्यों? और इससे जातिवाद भी कम होगा, खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा। लागू करवा लो पहले, हो पाएगा? यूसीसी से 100 गुना ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म एजुकेशन, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। समान शिक्षा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से केवल मुस्लिम लड़कियों को फायदा होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन से सबका फायदा होगा। रिजिडिटी कम होगी। हाँ, ये जो जड़ता है ना कि नहीं यही ठीक है और ऐसे ही चलेगा। भाई कमलेश तिवारी के हत्यारों को जमानत मिल गई, कन्हैया लाल के हत्यारों को जमानत मिल जाएगी, मिल चुकी है। एक के बाद एक हत्याएं होती चली जा रही हैं। आप जो वहां पालघर में संत मारे गए, उनके हत्यारों को जमानत मिल रही है। ये जो जमानत मिल रही है, क्यों मिल रही है? एक बहुत बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन चल रहा है। संविधान का आर्टिकल 20 उस समय जब बना तो ये कहा गया कि भैया कोई व्यक्ति को आप मजबूर नहीं करेंगे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। और वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि उसमें पुलिस टॉर्चर किया करती थी, टॉर्चर कर करके गुनाह कबूलवा कर देती थी, तो वो आर्टिकल 20 डाला गया। संविधान निर्माताओं को थोड़ी पता था कि 20-30 साल के बाद नार्को जैसी व्यवस्था आ जाएगी, पॉलीग्राफ जैसी व्यवस्था हो जाएगी, एडवांस सिस्टम आ जाएंगे, आपके पास और भी सिस्टम आ जाएगा झूठ पकड़ने वाला। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक है, वो कह रहा है आप नार्को पॉलीग्राफ में बना ही नहीं सकते। अब उसके बाद सरकार भी रुकी पड़ी है, सरकार भी आगे नहीं। मैं कह रहा हूं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए, 6-6 महीने के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाएगी। एक तो बड़ा मजेदार और दूसरा, जब तक आप गद्दारों की, देशद्रोहियों की, जो हेट क्राइम करते हैं, जो जेनोसाइड करते हैं, इस तरीके का क्राइम करते हैं, जब तक उनकी सिटीजनशिप आप खत्म नहीं करेंगे। अरे अच्छा, सिटीजनशिप आप चले बनाओ, लेकिन ये जो एविडेंस वाली बात जो कह रहे थे सर, क्या मजाक है हमारे यहाँ। ये ओवैसी साहब के जो छोटे भाई हैं, इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए बहुत कुछ कह रखा है, वो सब यूट्यूब पर आज भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, फोन पर चलता है सबके। उस मामले में व्यक्ति को आपको पता सजा क्यों नहीं हुई है? क्योंकि कोर्ट को उसका ओरिजिनल सोर्स नहीं मिला वीडियो का। तो यूट्यूब पे बोल रहा है वो आदमी, वीडियो में बोल रहा है, सबके सामने बोल रहा है, आप ढूंढ रहे हो नहीं, उसका वॉइस टेस्ट करा लो, खत्म हो गया। ये पहले जिस कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ होगा ना, सबसे पहले मैं कहता वो चाहिए हमें। हमारे जज तक कोई सजा नहीं। हमारे जज अपने घर की सुरक्षा में पुलिस वालों को एकदम लेटेस्ट बंदूक दिलवाते हैं, घर में जो तैनात है। मैं इसको जजों के ऊपर कार्यक्रम नहीं बनाना चाहता। और उसके बाद लेटेस्ट आईफोन रखेंगे जिससे हमारे डाटा सुरक्षित। अब ये जो आज जजमेंट सर, आज एक अच्छा जजमेंट भी तो आया है, ये जो आपने घुसपैठियों वाली बात की है, असम में एक जजमेंट आया कि आपको 71 से 76 के बीच में जितने लोग हैं वो रह सकते हैं, 76 के बाद वाले, 71 के बाद वाले, 66 से 71 वाले रह सकते हैं। हाँ, 71 वाले को आप डिपोर्ट कर सकते हैं, जब वो जो भी उसके बाद आया है, 71 के बाद, बहुत अच्छा है। मेरी एक PIL चल रही है 2017 से। कितने लाख लोगों
वो ऐसे ऐसे मिलेंगे जो इलीगली आए हैं? 2017 में जब मैंने पीआईएल फाइल किया था सौरभ जी, तब मैंने आंकड़ों के हिसाब से कहा था कि 5 करोड़ आ चुके हैं। अब इनकी संख्या 5.5 करोड़ हो सकती है, 5 करोड़ 40 लाख, 5 करोड़ 60 लाख, कुछ भी हो जजमेंट तो सकती है। केवल आसाम के लिए है। नहीं, लेकिन उसने एक विंडो खोल दिया है। अब उसने सरकार के लिए बाकी विंडो जगह खोल के दिया लिए- है। बाकी वहाँ तो जगहों के लिए IMD की एक एक्ट बना प्रेसिडेंट ना, बन जाएगा और एक समझौता हुआ, असम समझौता हुआ। बाकी जगह के लिए करना सरकार का काम। बांग्लादेश से जितने लोग इलीगली आए हैं उनको आप पहचाने और डिपोर्ट करें। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल कह यही दिया है कि आप इनको डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट विद इन ईयर। सारे राज्यों को नोटिस हो रखा कोई है। कोशिश तो की थी एनआरसी की, तुम सब जानते नहीं, हैं उसका क्या एनआरसी हुआ। तो हुई नहीं ना, नहीं, मतलब मैं कानून वो तो कह रहा आया हूँ नहीं ना। कोशिश हुई थी, CAA अभी में तो ही जो है बात इतना- ही चली थी। अभी हाँ, सीएए के बाद एनआरसी की बात ही हुई थी केवल। आपने रिएक्शन एक समाधान मैं आपको बताता हूं। और किसान कैसे करता है? पहले बुआई नहीं करता, मैं किसान का बेटा हूं। पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है। जब पूरा खेत तैयार होता है फिर बीज बोता है। अगर आपको भारत में यूसीसी लागू करना, यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करना, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना है, एनआरसी लागू करना, घुसपैठ जो भी करना है, तो सबसे पहले भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। साल साल के अंदर सबको सजा दिलवाइए। ये जितने बाहर ये जो जातिवादी कीड़े हैं, भाषावादी कीड़े हैं, क्षेत्रवादी कीड़े हैं, कीड़े कह लीजिए या सफेद पोस्ट कह लीजिए, जो भी कहना कह लीजिए, जब तक इनकी अब सफाई नहीं करेंगे, जब तक इनको जेल में नहीं डालेंगे। कोई खटाखट स्कीम लॉन्च कर देता है, कोई फटाफट स्कीम लॉन्च करता है, कोई कुछ लॉन्च करता है, कोई कुछ लॉन्च करता है, कोई जाति का जहर घोलता है, ठीक है, आपस में दलित बनाम सवर्ण करता है और करके अपना वो नेता बन जा रहा है। जब तक इनका इलाज नहीं होगा, इनका इलाज क्या है? जस्टिस विद इन ईयर। आप एक महीने के अंदर, एक घंटे के अंदर एफआईआर करिए, एक महीने के अंदर जांच कंप्लीट करिए, साल भर के अंदर सजा करिए। और वो तभी हो सकता है जब यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड हो, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो, और आपके पास जुडिशियल चार्टर हो, जजेस के लिए मैंडेटरी हो, जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपको साल भर के अंदर फैसला करना ही करना है। मैंने एक ट्राई मारा था, मैंने एक पीआईएल फाइल किया, पूरे देश भर में एमएलए एमपी कोर्ट बनी। जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ? 400 से ज्यादा सांसदों विधायकों को सजा हो चुकी है। नहीं तो पहले उनका केस चलता ही नहीं था। सही बात। मेरी पीआईएल के बाद ये आजम खां को सजा हुई, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हुई, अशरफ अहमद, अतीक अहमद, दुनिया भर के अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा था कि भाई साल भर के अंदर एमएलए एमपी के डिसाइड करो। मैं कह रहा हूं साल भर के अंदर प्रॉब्लम ये सबका है केस सर, डिसाइड सर, करो। असली प्रॉब्लम ये है, ये सारे काम जो है आप तो कोर्ट में कर ले रहे हो, ये जब सरकार कानून बनाने पर आती है तो ये सारी चीज़ें एकदम से कम्युनल डिक्लेयर हो जाती हैं कि ये एजेंडे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हैं, एंटी मुस्लिम सरकार है। और आप ऐसे पेंट करोगे फिर पार्लियामेंट में हम जानते हैं क्या हुआ। कानून मत बनाइए, तब भी आप एंटी मुस्लिम। तब भी एंटी मुस्लिम, हाँ। तो कोई करिए। आपको सेकुलर मानता है क्या? जो सरकार इस समय है उसको कोई सेकुलर मानता है क्या? तो फिर डर किस बात का है भाई? आप, फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि आप बीमारी को पहचानिए, उसका इलाज कीजिए। कौन आपको क्या कहता है, क्या सोचता है, इमेज की चिंता मत करिए। उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो बदलने वाला नहीं है। उसने पहले से तय कर रखा है कि आपको, हमको इसी रूप में पहचान आपकी करानी है। मैंने एक बार प्रोग्राम में आपसे इसी बात पर ये कहा था कि सरकार को, लेकिन फिर जब कोई सड़क पर अपनी ताकत दिखाने के लिए उतरेगा, सीएनआरसी में यही हुआ ना, तो फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? हाँ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? सीए पर क्यों नहीं आंदोलन हो पाया? वहां गोली तो नहीं चलाई पुलिस ने, कोई तोप नहीं चलाई, टैंक नहीं उतारे। वही नॉर्मल पुलिसिंग से ही कंट्रोल हुआ कि नहीं? तो वही है कानून का डर। एक बार पहले भी मैंने शायद कहा था, सीए के आंदोलन में ही लखनऊ में एक मुस्लिम कॉलेज में बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। एसडीएम ने जाके कहा कि सरकार की ओर से संदेश लेके आया हूं कि आपको जो करना हो कीजिए, कुछ नहीं करेंगे, पुलिस भी नहीं करेगी कुछ, लेकिन उसके बाद जो होगा, जो आप करेंगे, उसके लिए आपको कई जन्मों तक कई पीढ़ियों तक पछताना पड़ेगा। खाली हो गया मैदान। देखिए, एक उदाहरण आपको और देता हूं। सबसे कमजोर सरकार केंद्र में अगर कोई बनी माना जाता है, चंद्रशेखर जी की सरकार थी। सबसे कम सांसद थे, पंजाब में मिलिटेंसी पीक पर थी, किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बरसों से तिरंगा नहीं लहराया जाता था, जला देते थे, फाड़ देते थे, खालिस्तानी तिरंगा झंडा लहरा देते थे। डीजीपी को बुलाया, गवर्नर को बुलाया, होम सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 26 जनवरी को झंडा फहराया जाएगा और आपको 5,000, 50,000, 5 लाख लोग मारने पड़े, मार दीजिए, टैंक चाहिए मिलेगा, ये ऑर्डर लेकिन झंडा जरूर फहराया जाएगा। फहराया पुलिस गया। को लाठी भी 10 नहीं सेकंड चलानी लूंगा पड़ी। आपको मैं। हो गया।
हमारे पास समय सर खत्म हो बस गया। 10 हाँ, सेकंड। हमारे पास 5 बड़े तगड़े कानून है। हमारे पास एनएसए है, यूएपीए है, देशद्रोह की धारा है, वेजिंग वॉर की धारा है, गैंगस्टर एक्ट है। दुर्भाग्यवश इन 5 धाराओं को अपराधियों के खिलाफ लगाने में हम संकोच करते हैं, और इसलिए संकोच करते हैं कि कई बार उसमें न्यायपालिका उल्टा कमेंट कर देती है। मैं बार बार कहता हूं, माननीय जज इसलिए सुरक्षित है क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो पाकिस्तान बांग्लादेश की हिंदुओं की क्या हालत है ये खुद देख लें। समाधान केवल 2 ही है सौरभ जी, एक तो शिक्षा व्यवस्था ठीक करना, एक यूनिफॉर्म, दूसरा ये कि बिल्कुल कि जब तक इस कानून का खौफ ऐसे लोगों के मन में नहीं होगा, उनके जहन में नहीं होगा कि उनकी दुबई में शांति है, देखिए ना, पीढ़ियां खराब हो जाएंगी, दुबई में शांति उनकी है, पीढ़ियां खराब हो सिंगापुर में जाएंगी, शांति है, जापान में शांति है, ये मन कोरिया में उनके शांति है, डर बैठ अमेरिका में जाएगा ना, शांति है, ये समस्या यही गड़बड़ है। हो जाएंगी। केवल यही 2 चीजें। आप ये बात कम से कम 10,000 बार तो कह चुके होंगे टीवी पे। अब देखते हैं कि इस बार 10,000 एक भी बार के बाद क्या असर होता है। बहुत शुक्रिया अश्विनी उपाध्याय जी, प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, ओम जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए।